लड़की ने अपनी वेडिंग ड्रेस उतारी और फ्लोर पे गिरा दी। फिर वो वेडिंग फोटो के पास गई, एक चाकू लिया और उसे काट डाला। उसने फोटो के 2 टुकड़े कर दिए। अब ये सब करके उसने अपने मंगेतर से सारे रिश्ते नाते तोड़ने का साइन दिखाया। उसने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि शादी से जस्ट पहले उसके मंगेतर को उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का फोन आया और वो अचानक वहां से भाग गया। उसके मंगेतर ने बेचारी लड़की को गेस्ट्स के सामने चेहरा दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। इसलिए गुस्से में आकर उस लड़की ने इम्पल्सिव होकर अपने बचपन के भाई से शादी कर सीईओ यानी उसके मंगेतर को इस बारे में जरा सी भी खबर नहीं थी। वो तो वेडिंग से जाने के बाद घर वापस आया और ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आम तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड को ही अपने लिए खाना सर्व करने के लिए बुलाता था, लेकिन इस बार सिर्फ नैनी ने ही जवाब दिया। नैनी ने बताया कि उसकी वाइफ वापस ही नहीं आई है। ये सुनकर सीईओ को झटका लगा। उसने फोन पर गर्लफ्रेंड का मैसेज देखा जिसने वो रिलेशनशिप खत्म कर रही थी। फिर भी उस आदमी ने इस मैसेज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं समझा। उसे लगा कि ये बस उस लड़की का एक प्लान है। वो फिर भी अपने फ्रेल फर्स्ट लव की केयर करने हॉस्पिटल जाता रहा। उसे नहीं पता था कि ये डिसीजन उसे कितना रिग्रेट कराएगा। वो लड़की सालों से सीईओ को सीक्रेटली पसंद करती थी। अपने 18th बर्थडे पर उसने सीईओ को अपनी फीलिंग्स बता दी और आखिरकार उसकी विश पूरी हुई और वो सीईओ की गर्लफ्रेंड बन गई। वो उसकी हर तरह से केयर करती थी। जब उसे पता चला कि सीईओ बीमार है तो वो रोज उसके लिए पॉरेज बनाने लगे। लेकिन एक दिन ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप गलती से टूट गया। एक बार में उसने सीईओ को जो पानी दिया उसे पीने के बाद वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होकर वो उससे अजीब तरह से बात करने लगा। उस लड़की ने एक्सप्लेन किया कि ये उसका इंटेंशन नहीं था। फिर भी सीईओ ने उसकी बात मान दिया। फिर भी उसे लगा कि वो बस एक मैनिपुलेटिव लड़की है जो सोशल गेन के लिए उसे यूज कर रही है, इसलिए वो उससे कोल्डली दूर हो गया। उसके कॉल्स से इरिटेट होकर उसने बिना सोचे समझे उसे ब्लॉक कर दिया। जब भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम होती, सीईओ ने हमेशा अपने पहले रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दी। उसने कभी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं दिया। फिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कंफर्ट करने के लिए भागा। फिर भी उसने अनफेयर ट्रीटमेंट को चुपचाप सहने का फैसला किया। 7 साल की लॉयल्टी के बाद आखिरकार उसका गोल पूरा हुआ। उनकी एंगेजमेंट का दिन आ गया था। अब जैसे ही वो रिंग्स एक्सचेंज कर रहे थे, उसकी फर्स्ट लव ने फिर से कॉल किया। लड़की की रिक्वेस्ट के बावजूद सीईओ ने उसे इग्नोर करके कॉल अटेंड कर ली। उसकी फर्स्ट लव ने कहा कि उसे पेन की वजह से उसकी जरूरत है। सीईओ ये सुनकर पैनिक हो गया और अपनी मंगेतर को छोड़कर हॉस्पिटल भाग गया, जिससे वो कई गेस्ट्स के सामने लाफिंग स्टॉक बन रहे। इस मोमेंट पर उसे इग्नोर और ह्यूमिलिएट किए जाने से बहुत गुस्सा आ गया था। उसने मन ही मन सोचा कि वो उसे कभी माफ नहीं करे। फिर उसने अपना घूंघट हटा दिया और उनकी वेडिंग फोटो के पास गई और उसे नाइफ से स्टैब कर दी। बिना सोचे समझे उसने उनकी फोटो को आधे में फाड़ दी। इस पक्के डिसीजन के साथ उसने कंपनी के सीईओ से ब्रेकअप कर दिया। एंड में वो लड़की अकेले अपने होम टाउन वापस चली गई और अपने चाइल्डहुड ब्रदर से शादी कर दी। वो लड़का काइंड और केयरिंग था। वो हमेशा उसे प्रायोरिटी देता था। ऐसी केयर उसने कभी कंपनी के सीईओ के साथ फील नहीं की थी। शादी से भागने के पूरे एक दिन बाद कंपनी का सीईओ कैजुअली उस लड़की को मैसेज भेजता है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। फिर हड़बड़ी में वो उस लड़की के होम टाउन पहुंच जाता है। वहां पहुंच के उसने उससे कहा, ड्रामा बंद करो और चुपचाप मेरे साथ वापस चलो। लेकिन जब उसने उसे एक गिफ्ट पकड़े देखा तो उसने गलती से सोचा कि ये गिफ्ट उसके लिए है और उसने क्विकली उससे ये गिफ्ट छीन लिया।